अस्सलामुअलैकुम। तो आज मेरे पास देखिए ये स्पीकर सामने है। ये 8 इंची का स्पीकर है। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं और कैसे बनाया जाएगा, तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या चीज़ इसमें लगाना है और किन किन चीज़ों से मिलकर ये स्पीकर तैयार होता है। तो सबसे पहले यहाँ एक स्पाइडर लेना है, दूसरे नंबर पे कॉइल लेना है, फिर इसके बाद एक पेपर के लेना है। तो यहाँ अभी हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 8 इंची का पेपर है। फिर इसके बाद यहाँ इसके ऊपर जब फिनिश हम कर लेते हैं तो एक कैप का ज़रूरत पड़ता है ढकने के लिए। तो यहाँ हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं इस स्पीकर में, तो वो सब चीज़ों को हमने दिखा दिया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले कॉइल को फ्री है या तो जाम है। तो हमने चेक कर लिया तो बिल्कुल फ्री है। तो अब हम यहाँ पर स्पाइडर के साथ इसको अच्छी तरह से सेट करके इसके अंदर भी चेक करेंगे जंपिंग सही है या फंस रहा है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था। तो यहाँ अब हम फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल करके इसको हम यहाँ पर चिपकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ हम स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और इस वायर का निशाना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सामने होना चाहिए। इधर उधर रहेगा तो हम वायर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बिल्कुल सेम जगह पे रखना है सीधा में मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको चिपका लिया है। और इसको चिपकाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉइल टेढ़ा ना हो, नहीं तो कॉइल ऊपर नीचे सही ढंग से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इसमें फिर से फेवी बॉन्ड कॉइल और स्पाइडर को चिपकाने के लिए इसमें चारों तरफ लगाएंगे। तो चलिए स्पाइडर हम यहाँ पे अच्छी तरह से फिट कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब फेवी बॉन्ड चारों साइड में अच्छी तरह से लगाकर इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम फेवी बॉन्ड को लगा चुके हैं। थोड़ा बहुत कहीं कम है तो उसको भी अच्छी तरह से बराबर मिला लेना है। तो वैसे स्पीकर बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग दुकानदार है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चाहते हैं कि हम घर में इस्तेमाल करें, घर में ही बनाएं, तो आप वीडियो के सहारे घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्पाइडर को यानी कि पेपर को अच्छी तरह से बिल्कुल यहाँ पे नीचे उतारना है ताकि कॉइल अंदर ना जाए। कॉइल अगर अंदर चला गया तो फिर से कॉइल ऊपर करना पड़ेगा। और कॉइल का बेंडिंग जो है अंदर में वायर जो लगा हुआ रहता है उसको आधा से थोड़ा ऊपर रखना है, आधा से यानी कि आधे से कम ऊपर रखना है ताकि स्पीकर बजने में दिक्कत ना हो। और अगर आधे पे भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे रहने से आवाज़ में थोड़ा सा, जहाँ तक हम बनाकर जिसको दिए हैं, शिकायत अभी तक नहीं आया। क्योंकि हम आधे से कम बाहर रखते हैं तो आवाज़ हमको अच्छा सुनने में लगा है और ग्राहक को भी पसंद है। तो बहुत लोग आधा भी निकालते हैं, कुछ लोग आधे से कम निकालते हैं। तो आप लोग किस तरह से निकालते हैं, कितना बाहर रखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर भेजें ताकि हम भी सीख सकें। और मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को भी जहाँ तक जानकारी है हमें कमेंट में करके बताएं ताकि हम भी सीख सकें और इस वीडियो के सहारे या कमेंट के सहारे कोई दूसरा भी सीख सके।
तो चलिए यहाँ पर अब छेदा हम यहाँ पे कर लेते हैं 2, क्योंकि अंदर से वायर का कनेक्शन भी करना है। तो चलिए यहाँ पर दोनों छेदा लगभग हो ही चुका है, और इसमें थोड़ा सा वायर पीछे साइड में जो हम कनेक्शन के लिए लगाते हैं वो थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए यहाँ पर छेदा हमको बड़ा साइज़ में करना पड़ा है। और अगर पतला वायर होता तो आप लोगों को छेदा भी बहुत छोटा सा नज़र आता। तो देखिए यहाँ पर हमने वायर को बाहर से निकालकर इस पेपर के ऊपर किए और उसमें वायर को लपेटकर अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है। और अगर अच्छी तरह से सोल्डिंग नहीं होगा तो थोड़ा सा बच के छोड़ भी सकता है और वायर टूट भी सकता है, इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग करना है दोनों वायर को। तो चलिए यहाँ पर एक वायर को हमने सोल्डिंग कर लिया है और अब दूसरे कनेक्शन को हम सोल्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए लगभग यहाँ दूसरा भी सोल्डिंग होने को है। तो चलिए यहाँ पर दोनों सोल्डिंग हो गया है। तो आप लोगों को एक बार यहाँ जूम करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा, बिल्कुल सही सलामत सोल्डिंग पकड़ लिया है। तो अब यहाँ पर हमने लट्ठे यानी कि फेविबॉन से उसको चिपकाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम मीटर पे चेक कर रहे हैं, तो कांटा बिल्कुल शुरू से अंत तक पहुँच रहा है, तो कनेक्शन बिल्कुल फाइनल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने अब यहाँ पर कैब वगैरह को बिल्कुल इसमें सेट कर रखा है, यानी चिपका दिया है। तो मैं यहाँ वीडियो कट कर के दिखा रहा हूँ, इसलिए कि अगर कट नहीं करते तो शायद ये 20-25 मिनट का हो जाता, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और वीडियो भी लंबी ना हो। तो चलिए कैप भी यहाँ चिपक गया है। तो अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इसको अच्छी तरह से वायर सोल्डिंग कर लेना है और अच्छी तरह से बिठाना भी है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से एक के बाद दीगरे स्टेप बाय स्टेप सबको लगाना है, चिपकाना है, फिर कनेक्शन करना है, उसके बाद सेटिंग करके घर पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों वायर को फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें फिटिंग करके आप लोगों को बजाकर भी सुनाएंगे ताकि आप लोगों को सुनकर समझ में आए कि स्पीकर फाइनल हो गया, सही से बजने लगा और गाना भी हम लोग बजा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम गाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब इसको ये नट वगैरह इसमें लगाकर बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेना है चारों को, ताकि स्पीकर इधर से उधर ना हिले। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको कसते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को एक बार बजाकर सुनाएंगे। तो चलिए सेट करने के बाद एक बार फिर से चेक करते हैं। तो फिर देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप यहाँ पर स्पीकर को आप लोगों को बजाकर सुनाते हैं। तो चलिए आप लोग सुन रहे होंगे आवाज़ को, तो बेहतरीन आवाज़ बन गया है, क्योंकि अभी ताज़ा है इसलिए हम आवाज़ उसका बजा रहे हैं। फिर अगर सूख जाएगा तो आप लोग गाना थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करके भी बजा सकते हैं। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक पहुँचे और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, शुक्रिया।